अब इसमें एक पवन है मित्रों, ये एक पवन जो है जिसको लास का पवन कहा, ये तीसरे दिन प्राण अपान समान उदान व्यान नाग पूरम किरकल देवदत्त और धनेंजय, ये धनेंजय वायु जो है, ये आपने देखा होगा ये तीसरे दिन शरीर को छोड़ता है। मरने के टाइम तो सारे पवन निकल जाते हैं, प्राण निकल जाते हैं, जीव निकल जाता है, लेकिन ये धनेंजय वायु जो है वो तीसरे दिन शरीर को छोड़ता है। अब ये कैसे, चाहे इसको जला दें आप, कभी इत्तेफाक से अगर आपका पर्यटन हो शमशान में तो आप देखना वो राख बनी हुई है, जल गया, मुर्दा जल गया, खत्म हो गया। तीसरे दिन आप जाए और आप जरा देखें, वो अस्थि उठाने से पहले आप जरा उस पे थोड़ी दृष्टि लगाएं तो बारीक बारीक छिद्र आपको नजर आएंगे उसमें से, ऐसे जैसे हवा निकल रही है इसके अंदर से। आप देखेंगे कभी कभी तो आपको शक होगा कि इसमें से कुछ निकला, बाकायदा आपके सामने होगा, ये सारा सब निकलेगा। ये हवा के रूप में छोटे छोटे छिद्र पड़ जाते हैं, उस राख के अंदर छोटे छोटे छिद्रों में से हवा निकलती है। तो ये धनंजय वायु का कमाल है। अगर फर्ज करो उसे अग्नि ना मिली, मिट्टी में या किसी जानवर को हम देख लो, कोई जानवर अकस्मात कोई कुत्ता बिल्ली मर जाते हैं तो आप देख लो मरने के बाद आस्ते 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 तीसरे दिन उसकी पूरी देह जो है वो फूल जाती है, इतनी फूल जाती है, इतनी फूल जाती है कि बिल्ले की जगह बहुत बड़ा बिल्ला बन जाता है, वो डबल बन जाता है, एक का डबल। कुत्ता है तो कुत्ता सिंगल था और जब उसमें ये हवा भरती है तो वो डबल बन जाता है। फिर उसके बाद उसके या तो गुदा से या मुख से, कान से, नाक से, आंख से फिर ये धनेंजय वायु का निकलना होता है और ये धनेंजय वायु निकल जाती है। मित्रों ये जब निकल गई, 11 रुद्र, 8 वसु और 11 रुद्र, ये जब निकल जाते हैं शरीर में से, सबको रुलाकर, सबको परेशान कर, क्योंकि इतने इतने साल इनके साथ हमने बिताए हैं, इसका जो कुछ रमणीय हमारे साथ रहा है, चाहे भाई के रूप में, बहन के रूप में, स्त्री के रूप में, जो भी सदस्य हमारा घर का है, जब हमसे रूठ जाता है, निकल जाता है, ये तो स्वाभाविक है, ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो सदा से चला आ रहा है। तो ये इतना रुलाता है, इतना रुलाता है, इसकी एक एक बातें जो है वो कई समय तक हमें याद रहती है और हम भी रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, भगवान ये क्या किया आपने। हम बहुत कोसते हैं भगवान को, हम बहुत रोते हैं, बहुत पश्चाताप करते हैं, पर यह प्रकृति का नियम है इस तरह। तो मित्रों 8 वसु, 11 रुद्र, अब आ जाए 12 आदित्य। अब ये 12 आदित्य जो है ये 12 महीने को कहा है। ये भी हमारे शरीर को, यानी शरीर में से घटना घटती है हमारी, ये उसमें से छीनते हैं हमें। क्या छीनते हैं? आप देखो एक मित्र के साथ आप 20 साल से आपने ना उसको देखा है ना उसने आपको देखा है, तो ये प्रसारण करता है ये शरीर हमारा। 20 साल के बाद हमने अपने मित्र को देखा, हो सकता है शायद वो हमें ना पहचाने, हो सकता है हम उसको ना पहचाने। इतना विचार आता है कहीं कहीं, यार इसको देखा है पर पता नहीं, शायद ये वो तो नहीं है। तो ये हमारे शरीर को घायल करता है। हमारे शरीर से ये 12 महीना जो है ये हमारे शरीर से निकलता है। ये 10-12 साल अगर हमारा बच्चा परदेश जाए और ना हमसे बातचीत करे और ना हमारे से मिलने का प्रयास करें, तो देखे वो बच्चे में भी बदलाव आ जाएगा, आप भी बूढ़े से हो जाएंगे और बच्चे में भी। तो ये शरीर से
अपनी शक्तियों का हरण करने वाला ये आदित्य है। 12 जो महीना है इसको आदित्य कहा है। जैसे श्रावण, भाद्रवा, कार्तक, मागसर, ओ, ये 12 के 12 जो महीने हैं ये हमारे भीतर से, हमारे में से कुछ ना कुछ लेकर जब हम पैदा हुए उस वक्त की तस्वीर देखें और उसके बाद की देखें। मित्रों, बाद की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आप भूल जाएंगे कि यार ये तो वो नहीं है जिसको बचपन में देखा था, कैसा था ये, और अब तो ये बूढ़ा, बिल्कुल दांत भी नहीं है और शरीर से भी स्वस्थ नहीं है। भगवान जाने इतना परिवर्तन इसमें क्यों हो गया। तो ये 12 महीने जो है ये हमसे कुछ लेते हैं, हमारे जीवन के साथ ये आधारित है और आस्ते आस्ते ये अपनी घटना आस्ते आस्ते हमारे में से शक्तियां छीनते ही है। बोलने की शक्ति छीनते हैं, नेत्रों में से देखने की शक्ति भी छीन लेते हैं, ये चलने की शक्ति भी छीन लेते हैं हमसे। और ये तमाम शक्तियां जब हमसे दूर जाने लगती है तो ये भी आखिर में हमें धोखा देते हैं। यह आदित्य जो है 12 महीना, साल के 12 महीना, इनमें कहीं ना कहीं हमारी मौत लिखी हुई है। इसमें कहीं ना कहीं हमारे प्राण इसके अस्तुक हो गए और ये ले जाएंगे, हमारे प्राण को ले जाएंगे, जीवित नहीं छोड़ेंगे। मित्रों, 12 ये तो अनिल भाई से मैं पूछूंगा कि भाई 8 वसु, 11 रुद्र, कितने हो गए अनिल भाई, कितने हो गए ये भाई? 8 और 11, बोलो ना, अच्छा होगा। तो 21 हो गए, 21। अब 21 हो गए ये, और इस 21 के अंदर 12 आदित्यों को डाल दे, 12 इसको डाल दे तो कम से कम ये 31 हो जाएंगे। ये 31 हो गई है। ये सब देवता है, ये सब देवता है, जिसको हम कभी वरुण देवता, कभी चंद्र देवता, कभी वायु देवता, कभी अग्नि देवता, ऐसे अलग अलग नामों से हम इसका परिप्रेक्ष्य करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, इसको बोलते हैं सभा में। तो ये सब जो है भगवान ने हमारे लिए, ये 31 के 31 हमारे लिए ये देवताएं हैं। ये पूरे संसार में वसने वाले हैं, शरीरों में बसने वाले देवता है, शरीर के साथ है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर है ये। अब 31 है, अब दो और कौन? एक इंद्र भगवान। ये जितने प्रेमी, ये जो हमारे देवता है, जितने भी देवता, ये सब देवताओं का राजा जो है वो भगवान इंद्र है। भगवान इंद्र सब देवताओं का राज। ये जितने भी हमारे भीतर है, ये सब कुछ हमारे भीतर है, पूरे ब्रह्मांड में है, बाहिर भीतर सकल निरंतर, बाहिर भीतर सब जगह ये समाये हुए। और कभी कभी संतों ने इसके दीदार भी किए, संत देखते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि ऐसी है, वो भगवान के इतने करीब है कि वो सब कुछ देख सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि सब कुछ देख सकते हैं। तो ये इंद्र भगवान, अब इंद्र भगवान को इसके साथ मिलाए तो ये हो गए 32 हो गए। और लास्ट का जो है प्रजापति, इस प्रजा का पति, हमारा बाप कौन है? प्रजापति, भगवान ब्रह्मा। ये सारी कायनात इसका रमणीय
पैदा करने वाला, हम लोगों को सबको पैदा करने वाला जो है भगवान ब्रह्मा है, प्रजापति। तो ये भी हमारे लिए हमारा रक्षक है। इसकी कृपा से यह हमारा जीवन चल रहा है। मित्रों, ये इस तरह 33 देवता है। 33 करोड़ देवता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 33 देवता है। अब प्रश्न उठता है, कोई प्रेमी जरूर बोलेगा मुझे, हम तो शुरू से इसको 33 करोड़ बोलते हैं, भाई अमरसी भाई क्यों बोलता है सिर्फ 33? हाँ, मैं उस आधार पे बोलता हूं कि एक तो वेद में लिखा है, ये 4 वेद है। 4 वेद में से जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के सूतक पहले के अंदर आप जाओ, मुझे उसका खंड नहीं मालूम, लेकिन सूतक पहले के अंदर ही है ये, कि उसके अंदर ये बताया गया 33 देवता। और दूसरा ग्रंथ शंकराचार्य का ऋग्वेद भाष्य भूमिका, ये एक ग्रंथ है छोटा सा, उसके अंदर शंकराचार्य जी ने इस 33 देवताओं का वातावरण लिखी है। और तीसरा ग्रंथ है सत्य अर्थ प्रकाश, ये किसका है? ये महात्मा दयानंद सरस्वती का है। अब आप उस तीनों पुस्तकों को देख ले, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। तो इस आधार पर मैंने आप प्रेमियों के समक्ष ये वातावरण रखी। मुझे बहुत दिन से ये था मेरे भीतर कि मैं अपनी सत्संग में अपने प्रेमियों के सामने, अपने श्रद्धालुओं के सामने इस वातावरण को रखूंगा। तो भगवान की कृपा ऐसी हो गई कि ये श्रद्धालु जो है ATM, ये जो हरि राम जो है, इन्होंने ये खोला था, इसके माध्यम से तो हमें बहुत लाभ हो रहा है। इतना लाभ हो रहा है, इतना लाभ हो रहा है कि जो हमारे भीतर पड़ी हुई वातावरण जो है, हजारों साल की जो ग्रंथों में लिखी हुई वातावरण है, आज हम उसको इनके माध्यम से, हरि राम की ये जो है, मैं नहीं जानता इसका क्या नाम होता है, तो इस माध्यम से हम सबको बता रहे हैं।